जी वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आत्मा अनादि अविनाशी जन्म मरण धर्म तथा मोक्ष की कामना से युक्त है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालें आप उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें। आज का विषय आत्मा अनादि अविनाशी जन्म मरण धर्मा तथा मोक्ष की कामना से युक्त है। आज के लेख के लेखक वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। संसार में तीन अनादि तथा नित्य पदार्थ हैं। यह पदार्थ हैं ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप सर्वज्ञ है और आत्मा सत्य चेतन एवं अल्पज्ञ है। प्रकृति सत्य जड़ सत्ता है। अनादि पदार्थ वह होते हैं जिनका अस्तित्व सदा से है और सदा रहेगा, उन्हें किसी अन्य सत्ता से उत्पन्न नहीं किया। इन तीन पदार्थों की सत्ता को स्वयंभू सत्ता कहा जाता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, अजन्मा, निराकार, सर्वव्यापक सृष्टि करता है। ईश्वर में इच्छा नहीं है कि जैसी कि मनुष्यों और प्राणियों में देखी जाती है। इच्छा न होने से उस इच्छा की पूर्ति के लिए परमात्मा कोई कर्म भी नहीं करता। इस कारण से वह कर्म के बंधनों में नहीं फंसता और उसको मनुष्यों की भांति सत्यासत्य पाप पुण्य कर्मों के समान कर्म बंधनों और क्लेशों में नहीं फंसना पड़ता। जीव में इच्छा, द्वेष आदि प्रवृत्तियां होती हैं, जिससे वह जो कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे कर्म बंधन में फंसना पड़ता है। न्यायाधीश के रूप में सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, न्यायकारी परमात्मा सब जीवों को उनके पाप पुण्य सभी कर्मों के सुख और दुख रूपी फल देता है। मनुष्य के कर्म ही भविष्य में मनुष्य की जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु का कारण बनते हैं। हमारा यह जन्म भी हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का फल प्राप्त करने, भोगने के लिए ही हुआ है। हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उनका फल तो हमें इस जन्म में मिलता है। जो कर्म बच जाते हैं उन्हें नया जन्म लेकर भोगना पड़ता है। यही परमात्मा की व्यवस्था इस सृष्टि में दृष्टिगोचर होती है, जिसका विधान वेद और ऋषियों के सत्य ज्ञान से युक्त ग्रंथों में मिलता है। मनुष्य जब वेद सत्याशास्त्रों को पढ़ता है तो उससे स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि हमारी तथा अन्य सभी आत्माओं ने अनादिकाल से अब तक असंख्य बार अपने अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लिया है। जन्म के बाद, आयु का भोग करने के बाद सबकी मृत्यु, पुनर्जन्म होता रहता है। जन्म व मरण का यह चक्र रुकने वाला नहीं है। यह सदा से चलता आ रहा है, सदा चलता रहेगा। हम अनंत काल तक वर्तमान जन्म के समान संसार के अनेकानेक प्राणी योनियों में अपने कर्मानुसार जन्म लेते रहेंगे। विज्ञान का एक नियम है कि संसार में ना तो कोई नया पदार्थ बनाया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। नष्ट होने का अर्थ उसका स्वरूप परिवर्तन होना होता है। पानी को गर्म करने पर वह भाप बनकर उड़ जाता है, परंतु उसका अस्तित्व बना रहता है। यदि ईंधन को जलाते हैं तो वह भी सूक्ष्म अदृश्य पदार्थों व धुएं के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में फैल जाता है, परंतु उसका अभाव नहीं होता। वह अन्य रूप संसार व वातावरण में विद्यमान रहता है। इसी प्रकार आत्मा की मृत्यु होने पर उसका अभाव रूपी नाश नहीं होता, उसका अस्तित्व बना रहता है। आत्मा शरीर से निकलकर वायुमंडल व आकाश में जाती है। शरीर से आत्मा का निकाश सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से होता है। आत्मा को पता नहीं होता कि वह प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। उसे यह आभास अवश्य होता है कि उसका शरीर निर्बल और निष्क्रिय हो रहा है। आत्मा व प्राण आदि से युक्त सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलते समय आत्मा को इस प्रकार कुछ ज्ञान और आभास जरूर रहता है। शास्त्र व विवेक से ज्ञात होता है कि यह आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित अपने देह से निकलने पर परमात्मा की प्रेरणा से अपने कर्मानुसार भावी माता पिता के शरीर में प्रविष्ट होती है, जहाँ इसके जन्म की कालावधि व्यतीत होने पर जन्म होता है। जब तक मनुष्य अपने सभी कर्मों का भोग नहीं कर उनका क्षय नहीं कर लेगा, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। जन्म और मृत्यु ना हो उसके लिए हमें अपनी इच्छा और द्वेष की प्रवृत्ति को जानकर उसको पूर्ण नियंत्रित करना होगा। वेदों का अध्ययन कर उससे प्राप्त ज्ञान के अनुसार जीवन बनाना होगा। मनुष्य वेदों के ज्ञान को प्राप्त होकर निष्काम कर्मों को करके ही उनके फलों से मुक्त होता है। ईश्वर की उपासना, अग्निहोत्र, यज्ञ, अन्य सभी शुभ कर्मों के परिणाम और योगाभ्यास आदि से ईश्वर का साक्षात्कार करने से उसकी दीर्घकाल के लिए जन्म और मृत्यु से अवकाश उसको प्राप्त हो जाता है। उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का तर्क और युक्तियों सहित वर्णन ऋषि दयानंद ने वेदों के आधार पर अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में किया है, जहाँ इसका अध्ययन कर इसे समझा जा सकता है। मोक्ष की प्राप्ति की प्रेरणा ग्रहण कर इसके लिए अवश्य भी उपाय किए जा सकते हैं। संसार में जन्म लेने वाले सभी प्राणियों की मृत्यु अवश्यंभावी होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु का होना निश्चित होता है। जिस प्राणी की मृत्यु होती है उसका जन्म अर्थात पुनर्जन्म भी निश्चित होता है। गीता की यह बात वेद और ऋषि दयानंद के मंतव्यों के अनुरूप सर्वथा सत्य है। जन्म किसी भी योनि में हो, जीवन काल में सुख और दुख सभी प्राणियों को होते रहते हैं। मनुष्य व प्राणी सुख की इच्छा करते हैं, कोई भी प्राणी दुख की इच्छा कभी नहीं करता।
सभी दुखों की निवृत्ति और भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, इसकी कामना करते रहते हैं। इस उद्देश्य से पूर्ति के लिए हमारे ऋषियों ने वेदों का अध्ययन कर उससे मोक्ष संबंधित विचारों का संग्रह कर उसे दर्शन, उपनिषद, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में प्रस्तुत किया। परमात्मा जन्म और मरण से सर्वथा मुक्त एक सत्ता है। वह सर्वशक्तिमान सृष्टि में नियंता शक्ति है। वह जीवों को सुख की इच्छा के लिए किए जाने वाले कर्मों का फल देते हैं। यदि मनुष्य सुख की इच्छा न करे कर दुख की निवृत्ति की इच्छा करे और उसके साधनों और उपायों पर विचार कर वेद और ऋषियों के ग्रंथों का आश्रय ले, तो उन्हें विदित होता है कि वेदाध्ययन और वेदाचरण ही मनुष्य को सभी दुखों को छुड़ाकर मोक्ष और मुक्ति का आनंद प्रदान कराते हैं। मोक्ष के विषय में ऋषि दयानंद के वचन हैं कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्म और उपासना से मृत्यु को तर कर विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऋषि दयानंद यह भी बताते हैं कि मुक्ति उसे प्राप्त होती है जो बंधनों में फंसा होता है। बद्ध वह होता है जो अधर्म और अज्ञान में फंसा होता है। अतः अधर्म और अज्ञान से छूटने पर मुक्ति का होना संभव हो जाता है। मनुष्य की आत्मा की मुक्ति बंधन किन किन बातों से होता है, इस पर भी ऋषि दयानंद ने प्रकाश डाला है और बताते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म विद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों को अलग रहने, सत्य भाषण, परोपकार विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की बुद्धि करने, वेद विधि से परमेश्वर की स्तुति करने, प्रार्थना उपासना अर्थात योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने, धर्म से पुरुषार्थ ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने, जो कुछ करें वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्म अनुसार ही करें। इन साधनों से मुक्ति, इनसे विपरीत ईश्वर ज्ञान भंग करने से आदि काम से बंधन से जन्म मरण होता है। मुक्ति से जुड़े अन्य अनेक प्रश्नों और शंकाओं का भी ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में समाधान किया है। अतः सभी मनुष्यों को सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से मनुष्य के ईश्वर व जीवात्मा संबंधित जितने भी सभी विषयों का अवश्य ज्ञान हो जाता है, जैसा संसार में किसी अन्य ग्रंथ से प्राप्त नहीं होता। सभी मनुष्यों को ईश्वर और जीवात्मा के सत्य स्वरूप को जानना चाहिए। जीवात्मा व मनुष्य जीवन के उद्देश्य सहित जीवात्मा के लक्ष्य पर भी विचार करना चाहिए। ऐसा करके हम अपनी आत्मा व जीवन का अवश्य ही कल्याण कर सकेंगे। सत्यार्थ प्रकाश सभी मनुष्यों का मित्र और सहयोगी समान है। यदि हम सत्यार्थ प्रकाश को अपना मित्र और मार्गदर्शक बनाएंगे और इससे परामर्श लेंगे तो हमारा समाज, देश अवश्य ही कल्याण होगा। और प्रस्तुत लेख के लेखक के वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और वेद प्रचार के इस कार्य में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।